हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास के अंदर, मधुबाला क्लासेस के अंदर। हम आज पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, और जो विश्व होता है, देश होता है, ये सब देश का युवक जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, सबको पता है। और क्या हो जो समाज होती है, इस जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है, ये समाज के लिए इसको जानना, लोगों के लिए जानना, जागरूक करना बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस चैप्टर के बारे में, इस चीज़ के बारे में इसका नॉलेज ही नहीं होता और उससे पहले ही वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले हम देखें तो जनन स्वास्थ्य के लिए जनन अंगों का स्वस्थ होना व उसकी देखभाल और उसकी क्षमता जो होती है, जनन अंगों की जो क्षमता होती है उसको देखना, उसकी देखभाल करना बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिर हम देखें, एक आता है WHO। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ आएगा, देखो HEALTH, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ठीक है, स्वास्थ्य संगठन होता है। इसके अनुसार, इस WHO के अनुसार एक योजना आई। इसके अनुसार कहा गया, इस WHO के अनुसार कहा गया कि एक मानव यानी जो महिला और पुरुष जो होते हैं उनके लिए भावनात्मक, शारीरिक रूप से, और कैसा है देखो, भावनात्मक, दूसरा है शारीरिक, और तीसरा है भावनात्मक, शारीरिकी, देखो भावनात्मक क्या होता है, भावनात्मक, शारीरिकी यानी, और व्यवहारात्मक, और शारीरिक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, और सामाजिक। देखो इसका मतलब क्या है कि भावनात्मक, एक जो महिला होती है, एक पुरुष जो होते हैं, उनके लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से इस जो जनन होता है उसको करने के लिए पहले उस इंसान को, महिला को और पुरुष को, दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है शारीरिक, वो स्वस्थ होना चाहिए, दोनों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसका व्यवहार और सामाजिक तौर पे बहुत ज़रूरी है। इनका अनिवार्यता यानी इस WHO के अनुसार भावनात्मक, शारीरिकी, इसका WHO का मतलब है, ये इस जनन स्वास्थ्य के ऊपर ये WHO समझाता है। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन या हम विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये समझाता है, इसका अर्थ है, इस जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि भावनात्मक और शारीरिक और व्यवहारात्मक और सामाजिक तौर पर एक मानव और एक जीव, मतलब मादा जो होती है, नर और मादा यानी महिला और पुरुषों का, दोनों का इस प्रोसेस के अनुसार सहमत होना बहुत जरूरी, अनिवार्य है। फिर हम देखें, ये तक समझ आया। फिर हम देखें कि जो भारत एक विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने क्या करा कि नियोजन, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग इनके अनुसार फैमिली प्लानिंग 1951 के अंदर, कितना 1951 के अंदर
1951 के अंदर नियोजन परिवार यानी फैमिली प्लानिंग को देखा गया, उसको जाना गया, उस अर्थ को समझा गया। इस जनन स्वास्थ्य के अनुसार, इस प्रोसेस के अनुसार एक स्कीम आई थी, एक कार्यक्रम आया, एक योजना आई, जिसके अनुसार 1951 में नियोजन परिवार यानी नियोजन परिवार का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, इसको समझा गया। फिर इसकी जो सफलता थी, उस सफलता के अनुसार इसका कल्याण परिवार नाम रखा गया। इसकी जो सफलता थी, इस सफलता को देखा गया, इसमें बहुत बदलाव आए। बहुत बदलाव का मतलब इसमें लोगों को जागरूक किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इस छोटी सी उम्र में ही मतलब एक संख्या को बढ़ा देना। कहीं फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि जो फैमिलीज होती है वो एक ही साथ में, पहले था कि पहले था हम 2 और हमारे 10-15, ठीक है, एक फैमिली के अंदर 10-15 बच्चे थे, और फिर धीरे धीरे आया कि हम 2 हमारे 5, ऐसे भी आया था। फिर आया हम 2 हमारे 2, ऐसा आया। लेकिन फिर बाद में ऐसा सोचा जाता है कि हम 2 हमारे कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी जो समाज है, हमारे देश है, उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए ये प्रोसेस चलेगी। तो हम 2 हमारे 2 तक ही रहेगा। तो ये स्कीम आई, इसमें जो सफलताएं देखी गई, इसके नियोजन कार्य युग्मता देखी गई, जिसके अंदर ये नियोजन और परिवार फैमिली प्लानिंग जो है, इसका नाम कल्याण परिवार रखा गया। कल्याण परिवार रखा गया। फिर बाद में देखिए, इसका नाम कल्याण परिवार रखा गया। फिर बाद में इसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आए। इसके अंदर लोगों को जागरूक किया गया। तो उसके अंदर मतलब उनकी जो जागरूकता थी, उसको और जागरूक किया। तो इसके अंदर जो नियोजन थे, उसको कार्यक्रम थी, इस स्कीम को, इस योजना को, इस कार्यक्रम को सेवाओं कार्यक्रम योजनाओं के अंदर, इस कार्यक्रमों के अंदर जोड़ा गया इनको। तो इसके अंदर बहुत बदलाव आया। इस वजह से इस कल्याण परिवार का नाम दूसरा रखा गया। दूसरा कैसे रखा गया? RCH। ये जो है ना, इस चैप्टर के अंदर ये WHO था। WHO यानी इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है। फुल फॉर्म जैसे क्वेश्चन आ जाए, जो बोर्ड क्लास के होते हैं बच्चे, उनके लिए तो ये फुल फॉर्म इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नीट वाले होते हैं, इनका रखना ज़रूरी है कि नियोजन परिवार फैमिली प्लानिंग कब करी गई थी। वो तो 1951 के अंदर। ये भावनात्मक शारीरिक, इनको डीपली से पढ़ा जाता है नीट के अंदर। तो ये आज नीट के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। तो RCH का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड CHILD चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। यानी इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन स्वास्थ्य और उसकी सेवा कार्यक्रम, इसका है ना, ये इस स्कीम को इसके कल्याण परिवार योजना के द्वारा इस स्कीम को लाया गया। इतना समझ आया, ये लाया गया। फिर बाद में आया कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या किसे कहेंगे? जनसंख्या का मतलब है कि जनसंख्या का मतलब है कि एक ही जाति के जनों के समूह को, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या, एक ही जाति के जनों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। जन क्या होता है? लोग होते हैं, ठीक है। जनजाति के समूह को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, देखो, जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी कहते हैं। ये याद रखना, डेमोग्राफी यानी जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या का मतलब होता है, ये वाला जनसंख्या का मतलब होता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। ये नीट के अंदर पूछा जाता है, बहुत डीपली से पूछा जाता है नीट के अंदर। हार्ड नहीं होता एग्जाम, लेकिन
मतलब पढ़ने के लिए, उसके समझने के लिए बहुत मतलब हार्ड होता ही है। ये बोर्ड से तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछे जाते हैं। तो डीपली के अंदर पूछे जाते हैं, हार्ड तो क्या डीप में पूछे जाते हैं। तो ये अध्ययन जो है जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसके अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद हम देखें डेमोग्राफी के बाद में, देखो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखें, है ना, मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम मैथल्स कहते हैं। मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं मैथल्स, MALTHES, मैथल्स, एस आएगा। इसका मतलब होता है, देखो मैथ्स आपने सबने देखी होगी, मैथ्स सब पढ़ते होंगे, 10th लेवल पे सबके मैथ्स आती है। तो साइंस वालों की तो मैथ्स नहीं आती, बायो वालों की मैथ्स नहीं आती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आती है। तो हम देखें इसको याद रखने के लिए कि मानव जो होता है, मानव जनसंख्या को अध्ययन को हम कहते हैं मैथल्स। मैथल्स मतलब मैथ्स जो होती है उसके एल लगा दो बीच में, मैथल्स हो गया, और एस का मतलब हम हो गया, ठीक है। एस यानी सेकेंड फॉर्म, वी जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है एस। ओके, आई होप दोस्तों ये यहाँ तक समझ आया होगा। फिर हम देखें जो इसका आकलन था, जो जनगणना थी उसका आकलन, जनसंख्या का आकलन देखें तो 1900 विश्व के अंदर देखें, विश्व के अंदर 1900 के अंदर 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी के अंदर इसको देखा गया। 1900 ईस्वी में इसको देखा गया तो इसके अंदर कहा कि जो प्लानिंग होती है वो जनसंख्या जो होती है उसकी संख्या थी 200 करोड़, ठीक है। 900 ईस्वी के अंदर, विश्व की बात कर रही हूँ, 900 ईस्वी के अंदर जो जनसंख्या जी जनगणना के अनुसार आकलन किया गया, तो जनसंख्या की आकलन किया गया, जनगणना थी 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ थी। और उसके बाद 200 करोड़ थी इसकी जनसंख्या, 200 करोड़, और 2000 ईस्वी थी, 2000 ईस्वी के अंदर इसकी जो जनसंख्या थी वो 2000 से बढ़कर 60 करोड़ हो गई। 60 करोड़ जो विश्व की बता रही हूँ मैं, ओनली फॉर भारत की नहीं बता रही हूँ, इंडिया की, ओनली फॉर वर्ल्ड की बता रही हूँ, वर्ल्ड की, है ना, वर्ल्ड की बता रही हूँ। तो 2000 ईस्वी के अंदर 600 करोड़ जनसंख्या थी। फिर बाद में हम भारत की बात करते हैं, भारत यानी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर 1900 ईस्वी में जो 200 करोड़ की जगह 35 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई थी। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अनुसार क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी, जो पिछले एक समय था जब क्या होता है, एक मृत्यु दर और एक बच्चे दर, जो बच्चे की मृत्यु दर और एक मातृ मृत्यु दर होती है, जिसके अंदर क्या है बदलाव लाए गए। तो उसके अंदर क्या होता था कि जो बच्चे थे और मृत्यु थी, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ और बच्चे के दोनों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको इस इस स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं था, और वो अपनी बॉडी को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी एज को, किसी को नहीं देखकर और एक बच्चे को जन्म दे देती है। इस वजह से जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि इन बारे में पता ही नहीं था कि अपन को किस स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फिर WHO आया, WHO ने इस स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखवाने के लिए बोला कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, तब ध्यान रखना चाहिए और उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और जो प्रसव होता है, प्रसव के समय उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इसके बारे में जानकारी दी। फिर आता है कि कितना था 1900 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर कितनी करोड़ आबादी थी, तो 35 करोड़ आबादी थी। 35 करोड़ आबादी थी 1900 ईस्वी के अंदर, ओनली फॉर भारत के अंदर। फिर यहाँ तक अपन आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम इसकी विधियाँ देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, किस विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, ठीक है।